वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। Welcome all of you to my computer class. Today I am going to teach you how to enter data in Tally. ये जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये एक कहानी पर आधारित है। मिस्टर करीम नाम का एक स्टूडेंट है जो बीकॉम पार्ट 2 में खोजाई कॉलेज में पढ़ाई करता है। जब वो पढ़ाई अपना शुरू किया तो जब उसके माइंड में ये बात आई कि क्यों न मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना अकाउंट को मेंटेन करता चलूँ, तब उसने इसके लिए क्या किया कि चूँकि जब हम एक अकाउंट मेंटेन करने चलते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक कैपिटल का होना ज़रूरी होता है। कैपिटल हमारे पास नहीं होगा तब तक के हम अकाउंट मेंटेन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो एक स्टूडेंट है, तो भला उस स्टूडेंट के पास में कैपिटल कहाँ से आए? तो जब वो होजाई में यहाँ पढ़ाई कर रहा था, होजाई कॉलेज में, तो उसके खर्च के लिए यानी एज अ कंट्रीब्यूशन 2000 रुपीज़ उसे घर से मिला करता था। तब उसने डिसाइड किया कि मैं क्यों न इसी 2000 को कंसीडर करूं कि यही हमारा कैपिटल है। तब उसने जो है अपना अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया और उसने मान लिया कि ये 2000 जो है वही हमारा कैपिटल है। अभी यहाँ पे देखिए हमने टैली एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो चूँकि पहले से एक कंपनी यहाँ पर खुली हुई है इसकी वजह से ये इंटरफेस हमारा मिल रहा है। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, जो ओपन कंपनी है इसको हम क्लोज करेंगे। इसके लिए हमारा की है ALT+F3। आज का जो हमारा पहला काम अभी है क्रिएट कंपनी। ठीक है, अब जैसे ही हम क्रिएट कंपनी यहाँ से सेलेक्ट किया कंपनी इन्फो मेनू से, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने एक फॉर्म आया। इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। बीकॉम स्टूडेंट कंपनी का नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ मेलिंग नेम दे दिया हमने, कॉलेज रोड होजाई। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट असम। ये पिन कोड मालूम है तो इंटर करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। टेलीफ़ोन नंबर भी होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जस्ट हमने ऐसे ही डाल दिया आप लोग को समझने के लिए। ईमेल भी अगर होगा तो दे सकते हैं, @gmail.com दे दिया हमने। करेंसी सिंबल रुपीज़ है। मेंटेन, यहाँ पे हम मेंटेन कराएंगे अभी अकाउंट्स ओनली। यहाँ पे देंगे फिनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2024 हमने दिया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम देंगे 1/4/2024 यहाँ किया। बाकी ये हमारा बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन आपका जो डिफ़ॉल्ट में दिया होगा वो बस वहीं रहेगा। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट, ये प्रॉम्प्ट करेगा एक्सेप्ट यस और नो। कभी कभी अलर्ट करता है कि भाई फिर से देख लो एक बार इन्फॉर्मेशन जो आपने इनपुट किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसके लिए। ठीक है ना, तो हम कंफर्म है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है। बस एंटर की प्रेस किया, ये अब आपको मास्टर बना लिया। ठीक है, बन गया। अब हम आएंगे सीधा। अब देखिए जब कंपनी हमारी बन गई तो ये देखिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज़ के नीचे में दिख रहा है ए बीकॉम स्टूडेंट, है ना। अब इसके बाद में आ गए हम ये गेटवे ऑफ टैली पे। अब यहाँ पे हमें मास्टर्स बनाने हैं। मास्टर्स बनाने हैं, वो क्या होगा, वो मास्टर अकाउंट्स इन्फो का बनाना होगा। तो हम अकाउंट्स इन्फो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एंटर किया। इसके अंदर में हम लेजर्स बनाएंगे। टैली में अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर लेजर जो है आपका आर्म्स है। लेजर के थ्रू ही आप अपने ट्रांजैक्शन को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट पे आएंगे। एक चीज़ और समझना है कि जब हम लेजर बनाने चलते हैं तो 2 लेजर हमें डिफ़ॉल्ट में क्रिएटेड मिलता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है कैश। ये 2 हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैश को हम सिर्फ अल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे कैपिटल। जो अंडर बोल रहा है ये ग्रुप्स हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स राइट साइड में आपका आ गया।
ठीक है। 28 ग्रुप्स हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी ग्रुप जो हमारा होता है 13 होता है और सेकेंडरी हमारा 15 होता है, दोनों मिलाकर 28 हो गया। ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यानी ये किसके अंदर, आपने जो लेजर का नेम दिया वो किसके अंदर फॉल होगा, तो वो कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉल होगा। ठीक है। एंटर किया, वो स्टेट छोड़ दिया मैं। ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे दे दिया 2000, जैसा कि मैंने बतलाया अभी। एंटर किया, ये देखिए जैसे ही 2000 दिया वहाँ एंटर किया तो ये क्या बता रहा है, CR, दैट मीन्स क्रेडिट हुआ। ठीक है ना। तो क्रेडिट जब हो गया तो ये आपकी लायबिलिटी हो गया। ठीक है। कैपिटल आपका लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप जन्मजाति धनवान बनकर पैदा हुए, नहीं ना। बड़े जब हुए, पढ़ाई लिखा, बिजनेस ही करना है, तो या तो आपके पिताजी आपको कैपिटल देंगे, पैसा देंगे कि जाओ दुकान करो, जो करना है वो करो। पिता के जगह पे बड़े भाई अगर होंगे तो वो देंगे। उनके जगह पे और अगर कोई नहीं है तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पकड़ेंगे। तो हमारे पास में ये कैश के रूप में आया। तो यहाँ पर हम यहाँ से बैक होंगे, पे कीबोर्ड से पेज अप प्रेस किया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए अपना, हमने नहीं बनाया, ये आ गया कैश। देखिए ये आ गया। तो यहाँ से एंटर किया, अब यहाँ पे आके 2000 देंगे हम। तो देखिए ये DR हो गया, डेबिट हो गया, मीन्स जमा हो गया। एंटर किया। अभी यहाँ से हम बैक करेंगे, आएंगे बैलेंस शीट पे, बैक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे सीधा आएंगे। ये देखिए बैलेंस शीट, ALT F1 प्रेस करेंगे डिटेल्स में देखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 2000 है। ठीक है ना। इसके बाद में ये देखिए असेट साइड में आपका क्या है, 2000 कैश इन हैंड। ठीक है। तो ये T शेप में हमारा होता है बैलेंस शीट, लेफ्ट का पार्ट लाइबिलिटीज़ होता है और राइट साइड का पार्ट हमारा असेट होता है। असेट मीन्स धन। अब बैक किए, फिर अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, सारे लेजर्स पहले बना लेते हैं। बुक्स, परचेज, वो तीनों एक साथ बना लूँ। इसको मैं देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे, ये ट्रांजैक्शन के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे दिया, ये भी डायरेक्ट में रहेगा, ये भी छोड़ दिया। इसके बाद में दे दिया रिफ्रेशमेंट, ये भी डायरेक्ट में रहेगा, ये भी दे दिया। एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक, लोन फ्रॉम फादर से वो लोन लेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। लोन भी 2 तरीके का होता है, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन उसे हम बोलेंगे जिस लोन को लेने में हमें मॉर्टगेज देना पड़ता है। अब वो मॉर्टगेज चाहे आपका उतने वैल्यू का, या तो प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, लैंड का पेपर जमा देना हो, या गोल्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। ताकि जब आप अगर बैंकरप्ट अगर हो जाएं तो आपके पास उसे दौड़ना नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर ले। और अनसिक्योर्ड वो लोन होता है जिसे लेने के लिए हमें कोई भी मॉर्टगेज नहीं देना पड़ता है। तो अब वो लोन हमें कहाँ से मिलता है, या तो हमारे रिलेटिव से मिलेगा या हमारे फ्रेंड सर्कल से मिलेगा। ठीक है। तो ये पिताजी से मिल रहा है, तो उनके अपने पिताजी ही हैं, रिलेटिव ही हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर में ये दिया हमने, ये भी आपको नहीं रहेगा ओपनिंग बैलेंस। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आपको कैपिटल में देना होगा, उसको अल्टर करके कैश में जमा देना होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इनकम फ्रॉम कोचिंग, ये हम दे देते हैं डायरेक्ट इनकम। अब देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट फिर से। अपनी जगह पे है बैलेंस शीट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। कैपिटल में 2000 है जो कैश इन हैंड हमारा है। असेट में देखिए बैंक अकाउंट भी आ गया ना। अब बैक किया, फिर अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आकर देख लें, यहाँ कुछ भी हैपेंस नहीं हुआ है अभी आपका। ठीक है, ना एक्सपेंस साइड में ना इनकम साइड में। अब आएंगे ट्रांजैक्शन पे, एंटर किया। पहला हम आपको यहाँ ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं बैंक का, जिसे F4 बटन, कंट्रा उसे हम लोग बोलते हैं, उसे यूज करना पड़ेगा। कंट्रा वाउचर या तो हम
कैश से बैंक में डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं, या बैंक से विड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। यह याद रखेंगे। F4 कंट्रा, ठीक है ना। अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बैंक, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैश, ठीक है। कैश में 2000 हमारा है, यहाँ से हमने लिया 1000। अभी बैंक में आपको वहाँ 1000 चला गया। अब यहाँ पे नरेशन देंगे। नरेशन स्टार्ट होता है बिंग कैश पेड इनटू बैंक एज इनिशियल डिपॉजिट फॉर न्यू अकाउंट ओपनिंग। ये एक नरेशन दे दिया हमने कि कोई भी आकर चेक करेगा कि भाई आखिर ये बैंक का ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ, तो नरेशन देख करके वो पढ़ करके समझ जाएगा कि हाँ उसने बैंक का खाता खोला था तो उसमें उसने जमा दिया है, ठीक है। इसलिए नरेशन लिखा जाता है। एंटर किया। अभी बैक करते हैं ESC की से प्रेस करके, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब आते हैं हम फिर से बैलेंस शीट में। अभी देखिए अभी क्या हुआ, कैपिटल बराबर है लेकिन एक सीनरी चेंज हुआ है। कैश में जो मेरे पास 2000 था अभी 1000 बता रहा है, और बैंक अकाउंट में नील था तो वहाँ 1000 बता रहा है। मतलब कैश मेरा डिवाइड हो गया, 1000 कैश इन हैंड है और 1000 हमारा कैश एट बैंक है, ठीक। अब फिर हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। F5 पेमेंट वाउचर। अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं कैश से, ठीक है। अब क्या देंगे लेजर, हमें कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर नहीं सामने आ रहा है, तो शॉर्टकट की स्पेस बार प्रेस करेंगे सीधा। जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे ये हमारा आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट सामने आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सपोज फर्स्ट हम दे देते हैं ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में गया 150, ठीक है। हम कैश दिए किस चीज़ के लिए, बुक्स परचेज किया उसने 200 का, ठीक है। एंटर किया। अब एक ही बार हम देख लेंगे। फिर यहाँ कैश दिया, फिर इसका खर्च किया क्या चीज़ में, रिफ्रेशमेंट में। ट्रैवलिंग में तो दे दिया, रिफ्रेशमेंट में गया कितना 100, क्लियर। अभी बैक किया, बैलेंस शीट पे आएंगे। अभी यहाँ देखेंगे, अभी देखिए क्या बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450, चुके वो जो आपका क्या हुआ है, जो एक्सपेंस हुआ है, इनकम नहीं हुआ है आपका अभी तक के, लॉस हुआ है, इसलिए वो कैरिड फॉरवर्ड कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 450 आया है आपका। करेंट असेट अब आपके पास 1550 बचा है। कैश के रूप में 550 है और बैंक में ज्यों का त्यों 1000 है। अब फिर अकाउंटिंग वाउचर पे आए, यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, ठीक है ना। F6 रिसीट वाउचर। किस रूप में रिसीव कर रहे हैं, कैश के रूप में। कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम कोचिंग, कोचिंग से रिसीव कर रहे हैं, जो ट्यूशन दिया था, है ना। 1000 आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई है। अभी आपको नेट प्रॉफिट में भी 550 बता रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट में भी 550 बता रहा है। क्यों, जबकि आपके पास में 1000 इनकम हुआ है, तो यहाँ पे 550 ही क्यों बता रहा है। कैश में 1000 था, उसने माइनस कर दिया 450, ठीक है, तो बचा उसके पास कितना 550। तो अभी उसको कितना मिला 1000 से माइनस किया 450, 550 बचा और रिसीव कर रहा है अकाउंटिंग वाउचर में कैश के रूप में। वो उसने लोन लिया था अपने फादर से, कॉलेज का फ़ी इसे देना है, उसके लिए इसने लोन लिया है 2000। ये जो पैसा इसने रिसीव किया फ़ौरन इसने बैंक में जाकर जमा कर दिया। तो अब F4 यहाँ प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहले बैंक, ठीक है, और यहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे कैश 2000।
अब बैलेंस शीट पे आएंगे। अभी देखिए कैश इन हैंड बच गया 1550 और बैंक अकाउंट में 3000 हो गया। 1000 से इनिशियल डिपॉजिट किया था और 2000 जो रिसीव किया फादर से वो फिर जा कर के बैंक में डिपॉजिट दे दिया। फिर अकाउंटिंग वाउचर पे हम आए। अब इसके बाद अब पेमेंट करने जा रहा है ये। सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक अकाउंट, स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज फ़ी नहीं है ना, यहाँ नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन ALT+C प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम देंगे एग्ज़ाम फ़ी ऑफ कॉलेज, हमारा एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ से लिया 1000। अब यहाँ पूछता है चेक नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट का हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिया, ये चेक नंबर दे दिया। बैक किया। अब फिर हम यहाँ से आए बैलेंस शीट पे ALT F1 से। अब यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड 1550, बैंक अकाउंट में लेस हो गया 1000, अब 2000 बच रहा है वहाँ, ठीक है। अब फिर बैक किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए ALT F1। अब फिर से हम लॉस में चले गए। अब इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आया, फिर हम रिसीट करते हैं कैश में। इनकम फ्रॉम कोचिंग 1500 दे दिया हमने। बैलेंस शीट पे यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड हो गया 3050। अब इस बैंक अकाउंट में 2000 का 2000 ही रह गया। स्कैप किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए, लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है 1050 आपका। तरीके से हम लोग अकाउंट टैली में मेंटेन करते हैं। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.